किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। गन्ने की पेमेंट जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। मिल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मिल मालिक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। गन्ने की पेमेंट जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झूठे मुकदमे रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। झूठे मुकदमे रद्द करो, रद्द करो। जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय गांव बादशों में किसानों की समय एक पंचायत चलती नजर आ रही है। पंचायत जहां एक तरफ किसान नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं कि झूठे मुकदमे वापिस लो, तो वहीं गन्ने की पेमेंट को लेकर के इस समय जो किसान हैं गांव बादशों के सचिवालय में इकट्ठे हुए हैं। क्या कारण है इकट्ठे होने का और किस बात को लेकर के इस समय मीटिंग की गई है? इंद्री हलके के जो किसान हैं, गन्ना उत्पादक किसान हैं, और गन्ने से जुड़ी हुई समस्या जो इस समय यहाँ पर विचार विमर्श किया गया, उसी को लेकर के बातचीत करेंगे। क्या समस्या थी और किस चीज को लेकर के मीटिंग की गई है? रामपाल जी, क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग यहाँ बादशों में इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण? मैं गन्ना किसान संघर्ष समिति कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा। देखिए, पिकाडली शुगर मिल बादशों की आए सीजन रवैया रहा है इसका कि ये समय पर कभी भी किसानों की पेमेंट नहीं देता। अब की बार भी मिल बंद होए को 5 महीने के और किसानों की पेमेंट अब भी पेंडिंग है, जबकि पूरे हरियाणा में किसी मिल की पेमेंट पेंडिंग नहीं है। और जब किसान पेमेंट मांगने के लिए इकट्ठे हुआ तो ये किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करागा और किसानों को दबाना चाहा, लेकिन किसानों की आवाज़ दबेगी नहीं। हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। इन झूठे मुकदमों के लिए हम सीएम साहब से मिले, डीसी साहब से मिल लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 16 तारीख को सीएम साहब इंद्री में आने लग रहे, हम उनको मिलने की कोशिश करेंगे और कहेंगे हमारे झूठे मुकदमे वापस कराओ। अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो ये गन्ना का किसान कोई ना कोई इतना कड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होगा कि सरकार के नासों में दम हो जाएगा और हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। कहीं ना कहीं मिल के साथ आप लोगों की पहले भी बातचीत हुई या पेमेंट को लेकर के हर साल होती थी, कहीं ना कहीं उस पर सुधार हुआ है या कितनी पेमेंट भी बकाया है? देखिए, मिल जिस दिन बंद होया उन्होंने कहा था हम 1 महीने के अंदर पूरी पेमेंट दे देंगे। पेमेंट नहीं हुई, फिर हमने मीटिंग करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि 20 मार्च तक आपकी 20 मई तक सारी पेमेंट हो जाएगी। फिर भी पेमेंट नहीं हुई। फिर उसके बाद मीटिंग करी, फिर आश्वासन दे दिया, फिर मीटिंग करी, फिर आश्वासन दे दिया, लेकिन कोरे आश्वासन है। अभी भी किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। तो जब पूरे हरियाणा में किसी मिल का नहीं है तो ये क्यों नहीं देता? इसका रवैया यही है कि किसानों को दबाया जावा, इन पर झूठे मुकदमे करा और इस प्रशासन ना तथा कथित लोगों के साथ मिलकर बुटाना थाना में हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करा रखे। वो सरकार से प्रार्थना है कि उनको वापस लिया जाए और हमारी पेमेंट दिलवाई जाए। तो ये जो मुकदमे दर्ज हुए थे, किस बात को लेकर के मुकदमे दर्ज किए गए? मिल बंद थी और किसान धरने में बैठे थे। जब उस टाइम भी 2019 की बात है, किसानों के खेतों में भी गन्ना खड़ा था और पूरा यार्ड मिल का भरा पड़ा, 600 ट्रालियाँ खड़ी थी। अप्रैल का महीना था, गन्ना सूखने लग रहा था, 3-4 दिन मिल बंद होने लगे थे। तो हम डीसी साहब को भी मिले थे, मिल प्रशासन को भी मिले। किसी ने तो कितने किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए? बाई नेम 5 आदमी हैं, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी, रामपाल चहल, तेजपाल सिंह जी बरसाड़ू, अपना मंजीत लाल लड़चौगामा और राजेंद्र आर्य दादूपुर। 5 आदमियों के बाई नेम है और अन्य में। और उसमें हमारे अरेस्ट वारंट भी जारी हो गए कोर्ट में थे। कब का मुकदमा? 2019 का है, लेकिन 21 में मिल वाले ने फिर उसके के दूसरा जोड़ दिया जो ये पैसे वाला है। उसमें किसान परेशान हो रहे और अपना पैसे मांगने जाओ तो वो झूठे मुकदमे करा। ये किसानों को किसी भी सूरत में सहन नहीं होगा और हमने फिर मिल के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो देख सकते हैं समय गन्ना उत्पादक किसान इस समय गांव बादशों में इकट्ठे हुए और एक रणनीति बनाई जा रही है। जिस तरीके से बताया अभी किसान नेता ने कि उनके ऊपर जो है झूठे मुकदमे
दर्ज कर दिए हैं इस समय मिल द्वारा, ऐसा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ मंजीत जी जुड़ चुके हैं। मंजीत जी, क्या लगता है कि इस तरीके से जो है किसानों को दबाया जा रहा है? कोशिश तो सरकार की पूरी है जी, और जो ने प्राइवेट कॉरपोरेट घराने हैं ने इनके साथ षड्यंत्र रचा। कोशिश पूरी है, पर किसान दबने वाला नहीं है। इनकी लाठी से, बंदूक से और इनकी जेलों से डरेगा नहीं। 2019 में भी पर्चा दर्ज हुआ था, और 2021 में जैसे कि हमारे सीनियर ने कहा रामपाल चाहल जी ना, रामपाल शर्मा है कि इनका अधिकारी, यहीं का अपने इंद्रियल के गई है, उसना कोई मिली भगत करका दोबारा फिर एक गोल मोड़ पर्चा बनाएगा। उसमें हमारे 5-6 आदमियों का बाई नेम और अन्य का उसमें पर्चा दर्ज कराया, जिसमें काफ़ी वारंट जारी हो रहे और प्रशासन की तरफ से प्रेशर भी आता है। तो सिर्फ वो पर्चे जब हमने पेमेंट मांगी या एनजीटी ने मिल बंद कर दिया था 4 अप्रैल ना 2019 में, वो मिल चलवाने वास्ते 3-4 दिन आंदोलन चला था। वो जितने भी पर्चे हैं ने सारे के सारे अपने समाज वास्ते, अपने किसान वर्ग वास्ते ने हमारे पास पर्चे थे। जब किसान आंदोलन निमटा तो सरकार के साथ एक समझौता आया था, भाई जितने भी केस हैं आप लोगों के वो सभी को रद्द कर दिया जाएगा, और वो करे भी। पर ये पता नहीं किस मंशा से ये केस हमारे दोबारा ठा लिया और नॉन अवेलेबल इन वारंट हमारे जारी कर रखे। और शायद मंशा इनकी एक ऐसी है, क्योंकि आपने पता ही है इसका रिकॉर्ड ऐसे ही रहा। मिल का पेमेंट भी देख लो कितने दिन मिल बंद होने हो गए, और ये भी पेमेंट रह रही। भाई इन्होंने पेमेंट मांगने के थारे बना, थारे बार मारने के पर्चे पुर्चे कराओ, डराओ, धमकाओ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा मिल प्रशासन को भी, और जिन्होंने भी इसमें मिली भगत करी, भाई किसान डरने वाला नहीं है। अपनी हक की लड़ाई उठावेगा, आवाज़ उठावेगा, अपनी लड़ाई लड़ेगा। और 16 तारीख ना अपने जो सीएम साहब हैं नायब सिंह सैनी जी, वो इंद्री में रहे, तो उनके सामने हम अपनी गुजारिश रखेंगे और उनसे मिलने का अवसर अगर हमारे को मिलेगा बात रखेंगे। अपनी प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे भाई हमारे को उनसे मिलाया जाए। किसानों का डेलीगेट किसान गन्ना संघर्ष समिति है जो उनसे मिलेगी। अगर नहीं मिलने दिया जाएगा तो उसी दिन एक आंदोलन की जड़ उसी दिन ऐन मौके पर रख दी जाएगी। बिल्कुल देख सकते हैं इस समय किसान जो हैं गन्ने की पेमेंट और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, उसी को लेकर के आज एक मीटिंग का आयोजन किया और निर्णय लिए जा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ वेदपाल जी जुड़ चुके हैं। क्या लगता है कि इस तरीके से जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, आपका भी नाम आ रहा है, क्या आप वहाँ प्रोटेस्ट पर थे? क्या पूरा नहीं, जब भी किसान की हक की आवाज़ ठानी हो किसान की, तो मौके पर रहेंगे और पीछे भी रहे, आगे भी रहेंगे। ये तो झूठे मुकदमे सिर्फ किसान को दबाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। जब भी पीछे अप्रैल के महीने का मिल बंद हो रहा और अब अगस्त का महीना आ गया, 5 महीने हो गए, 14 दिन में पेमेंट देनी होती है। तो आप देखो अब तक तो पैसे नहीं दिए किसान के, ऊपर तक रिश्वत दे दी। 3-3 साल के बाद इसके ध्यान आना कि अभी कोई पैसे दिए हैं किसान को, ऐसा कुछ नहीं है, झूठे मुकदमे हैं। हम तो सरकार से ये सीएम साहब से मिल लिए, डीसी साहब से मिल लिए। अगर हमारी बात 16 तारीख को नहीं मानी गई तो 16 तारीख से ही धरना प्रदर्शन पूरे हरियाणा में जितने भी शुगर मिल है, सारे हमारी कमेटियाँ बन रही, सारे हम इकट्ठे हैं, तो पूरे हरियाणा में जाम ला देंगे। इस सरकार ना भी और इस मिल प्रशासन में पता लग जाएगा भी किसान को किस तरह दबाया जाता है। बिल्कुल देख सकते हैं समय किसान जो है गांव बादशों में इकट्ठा हुए, जो गन्ना उत्पादक किसान है, कहीं ना कहीं जो बादशों मिल पर आरोप किसानों द्वारा लगाए जा रहे हैं कि उनकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, और साथ ही साथ जो उन पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, ऐसा बताते नजर आ रहे हैं कि उनको रद्द करने को लेकर के समय नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसानों की मांग कब तक सुनी जाएगी सरकार द्वारा, लेकिन इस समय किसान जो है आंदोलनरत है और एक बड़ा आंदोलन इस समय करने को मजबूर होंगे, ऐसा ऐलान करते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय बादशों से पंकज कुमार। मिल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मिल मालिक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय जवान, जय किसान।